200 करोड़ से ज्यादा की राशि तत्काल स्वीकृत करें दें। सहकारी समिति कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ हम लोग आज हड़ताल का हमारा 8वां दिन है। के बाद मतलब विश्लेषण करके तर्क करके कि कोनो नुकसान मत हो। अब किसान प्रभावित होगा, शासन भी प्रभावित होगा, हम खुद भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हम भी किसान पुत्र हैं। धान उठाव बढ़ गए तो सोसाइटी के सुखद। हमारे साथ सहकारी समिति के लोग मौजूद, उनसे बात करते क्या कुछ मामले होते हैं, आज वो धरने में बैठे। जी भैया बताएंगे, आज आप लोग कई दिन से धरने में बैठे, क्या कुछ मामले? जी हमारे जो 4 मुख्य मांगे हैं उसको लेकर के हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ हम लोग आज हड़ताल का हमारा 8वां दिन है। प्रदेश स्तर में 5 संभाग में ये चल रहा है। पहला मांग है जो कि धान में सूखा आता है उसको लेकर के। दूसरा, समिति में 3 लाख प्रत्येक समिति को मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर अनुदान राशि दिया जाए। तीसरा, सेवा नियम में संशोधन करते हुए उसका पालन कराया जाए। और चौथा है, कंप्यूटर जो साथी है हमारे, उनको 12 महीना पारिश्रमिक दिया जाता था, उसको 6 महीना किया गया है, उसको निरंतर 12 महीना दिया जाए। ये 4 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के समिति प्रबंधक से लेकर के चौकीदार, चपरासी, विक्रेता सभी डटे हुए हैं इस आंदोलन में। ये आज मंत्री जी यहाँ आए थे, आप लोग क्या कुछ मांगे रखे मंत्री जी के साथ? मंत्री जी के समक्ष हमने मुख्य रूप से वही जो हमारा जो सूखत का है, जो कि विगत 2 वर्षों से 2023-24 और 24-25 में जो धान खरीदी की सूखत की राशि है, उसके लिए मुख्य रूप से ज्ञापन सौंपा गया है। और जो कर्मचारी है उनका जो वेतन वृद्धि, सेवा नियम है, इन सब को लेते हुए हमने माननीय ताम्रध्वज साहू जी के समक्ष ज्ञापन दिया है। अगर आप लोगों की मांगे अगर जैसे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? हमारी मांगे जब तक के पूरी नहीं होती तब तक के हम लोग इस आंदोलन में डटे रहेंगे। निश्चित तौर पर धान खरीदी की जो ट्रायल है और प्रारंभिक तैयारी है, फर्श साफ सफाई, ये सब अभी बाधित है। जब तक के मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इस आंदोलन में डटे रहेंगे। जैसा कि आपने माननीय ताम्रध्वज साहू जी के समक्ष ज्ञापन दिया है। अगर आप लोगों की मांगे अगर जैसे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? हमारी मांगे जब तक के पूरी नहीं होती तब तक के हम लोग इस आंदोलन में डटे रहेंगे। निश्चित तौर पर धान खरीदी की जो ट्रायल है और प्रारंभिक तैयारी है, फर्श साफ सफाई, ये सब अभी बाधित है। जब तक के मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इस आंदोलन में डटे रहेंगे। हमारे साथ और लोग सहकारी समिति उनसे बात करते हैं, क्या कुछ लेके वो कई दिनों से यहाँ पे बैठे। जी भैया, आप लोग लगातार 8 दिन से यहाँ पे धरने में बैठे, क्या कुछ मांगे थी आप लोग? हम लोग की 4 सूत्री मांग है, और 4 सूत्री मांग में पहला मांग है वेतन अनुदान का, कि शासन हमें मध्य प्रदेश की भांति 3-3 लाख रुपए का वेतन अनुदान दे। दूसरा जो हमारा मांग है सेवा नियम में संशोधन का। सेवा नियम में कुछ त्रुटियां हैं, उसमें संशोधन किया जाए जिससे कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। तीसरा जो मांग है वो है ऑपरेटरों को जो 12 महीने का वेतन दिया जाता था पहले, उसको 6 महीना कर दिया गया है, उसको लगातार 12 महीना का किया जाए। साथ ही जो उनका जो ट्रांसफर कर दिया गया है कई जगह, वो ट्रांसफर को निरस्त किया जाए। इसके अलावा जो हमारा चौथा मांग है वो है धान खरीदी में सूखा। जो पिछले 2 साल से हमको धान में सूखा हुआ है, जो नुकसान हुआ है समितियों के कमीशन से जो नुकसान वो काट लिया जाता है, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को वेतन में दिक्कत आती है, वो 2 साल का हमको सूखा दिया जाए। साथ ही भविष्य में सूखा परमानेंट लागू किया जाए जिससे कि समितियों को किसी तरह का नुकसान ना हो। समिति कर्मचारी रात और दिन काम करते हैं, उनको उनका पारिश्रमिक बराबर मिलना चाहिए, है ना। मार्केट जो है वो हमारे कमीशन को काट लेता है, जिससे कि कर्मचारियों को वेतन मिलने में दिक्कत होता है। कर्मचारियों को वेतन मिलेगा नहीं तो वो कैसे काम करेगा। तो इस बात का संग्रहण मार्केट और समिति शासन ध्यान रखे कि समिति को जब फायदा होगा तभी वहाँ कर्मचारी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो समिति कर्मचारियों को अच्छे से उत्साहवर्धन के साथ काम करने के लिए उनको वेतन का मिलना जरूरी है। वेतन मिलेगा तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। और हम यही मांग को लेकर के बैठे हैं कि हमें हमारे काम के बदले उचित पारिश्रमिक मिल सके। लगातार सरकार अभी 15 तारीख से धान खरीदी काम चालू, आप लोग धरने बैठे हैं, तो क्या धान खरीदी उधर किसानों के लिए हानिकारक होगा? अब किसान प्रभावित होगा, शासन भी प्रभावित होगा, हम खुद भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हम भी किसान पुत्र हैं, हमको भी दिक्कत होगा। शासन में जो नुमाइंदे बैठे हुए वो भी किसान पुत्र हैं, उनको भी दिक्कत होगा। दिक्कत तो सबको होगा। हम ये कोई पहली बार अचानक से धरना पे नहीं आ गए हैं, है ना। हम पिछले 6 महीने से शासन से पत्राचार कर रहे हैं, अपनी मांगों को बराबर उनके पास पहुंचाए हैं। उसके बाद 24 तारीख के
जो है वो हम जिला स्तर पे धरना करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए। उसके बाद 28 तारीख को संभाग स्तर पे ज्ञापन दिए। जब हम सब तरफ से परेशान हो गए और हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं रहा, तब हम 3 तारीख से धरने पे बैठे। जैसा कि आपने सुना अभी क्या कहा सहकारी समिति में, अभी यहाँ पे मंत्री तारकनाथ साहू जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस मामले में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ लगातार काफ़ी दिनों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना में जुटे हुए हैं और अब तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की चर्चा या उनके मांग को जायज़ पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो कर्मचारी फिर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे मांग में। उस समय डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय जी उनके धरना प्रदर्शन में आए थे और मांग पत्र हमारी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और हम लोगों ने तुरंत उसको स्वीकार किया और 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की, जिससे सोसाइटी का काम चला। और जब अब ये लोग सरकार में आ गए हैं तो उन्हीं कामों को पूरा जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी सोसाइटी का काम बंद रहेगा तो किसानों को भारी परेशानी होगी। जैसे आज धान खरीदी के लिए टोकन कटना प्रारंभ होना था और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, आज चालू नहीं हुआ है, तो और धान कटाई शुरू हो गया है। रखने का जगह गांव में किसानों के पास बहुत सीमित रहता है, तो भारी परेशानी उनको होने वाली है। तो जायज़ मांग को पूरा करने के लिए जो कदम संघ ने उठाया है उसका समर्थन कर हम लोग भी सरकार से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इनकी जायज़ मांग को स्वीकार करें ताकि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या न आन पड़े। ये आपने सुना अभी क्या कहा सभी सहकारी समितियों ने। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बेहतर संवाद के साथ बने रहें।